दोस्तों, अगर आपको भी भिंडी खाना पसंद नहीं है तो इस तरीके से ये कुरकुरी भिंडी बनाइए। आपको जरूर पसंद आएगा और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट है। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 150 ग्राम भिंडी लिया है। भिंडी को बनाने से 10 मिनट पहले धो ले कि इसका जो पानी है ना वो निकल जाए। तो भिंडी को हमने धोकर इसका पानी निकाल लिया है। अब नाइफ की सहायता से जो डंठल होता है ना भिंडी का, उसे हम काट कर अलग कर लेंगे। भिंडी की ये रेसिपी बनाने के लिए भिंडी थोड़ा सा छोटे साइज का ले, जैसे मैंने लिया है। बहुत बीज वाली भिंडी ना लें, तो ये बहुत ही बढ़िया बनती है क्योंकि ये सॉफ्ट रहती है। तो यहाँ पे मैंने भिंडी के जो डंठल है देखिए काट के अलग कर लिए हैं। अब हम भिंडी में चीरा लगाएंगे। तो हमें क्या करना है कि भिंडी को काट के अलग नहीं करना है और ये पीछे का जो भाग है ना इसे हमें नहीं काटना है। भिंडी में हमें इस तरह से चीरा लगाना है। तो आप देख सकते हैं एक भिंडी को मैं इस तरह से 2 बार काट रही हूँ तो इसकी जो 4 कलियां बनकर तैयार हो जा रही हैं। ये देखिए बीच से हमें इस तरह से काटना है और इसकी 4 कलियां बनाकर तैयार कर लेनी है। इसी तरह से हमें सभी भिंडी को काट कर लेना है। भिंडी की ये रेसिपी एक बार बना के देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, बिल्कुल पकौड़े का स्वाद आता है। तो देखिए बस इसी तरह से हमें क्या करना है कि सभी भिंडी को 4-4 कलियों में काट के ले लेना है। तो यहाँ पे हमने जो है सभी भिंडी को काट के ले लिया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसे साइड में रखेंगे। हम एक बाउल लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 1/3 कप बेसन। बेसन को छान के लें कि उसमें जो भी गुठलियाँ वगैरह हो वो निकल जाए। और इसमें हम 1/3 कप चावल का आटा ऐड करेंगे। बेसन और चावल का आटा दोनों की क्वांटिटी हमें समान रखनी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच चाट मसाला पाउडर। और यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्च को दरदरा सा कूट के ले लिया है, इसे हम ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड कर लेंगे पानी। तो पानी यहाँ पे हमने लिया है 1/3 कप, पूरा पानी ऐड कर लेंगे और इसे मिक्स करेंगे। तो ये जो है अभी काफ़ी ड्राई है तो इसमें हमें और पानी ऐड करना है। तो अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे, एक बार में पूरा नहीं ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं रहने देना है। तो देखिए ये बढ़िया से मिक्स हो गया है, अब इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है और इसी तरह का हमें गाढ़ा घोल बनाकर तैयार करना है, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ये जो बेसन का घोल है रेडी हो गया है। अब जो हमने भिंडी को काट के रखा हुआ है ना वो बेसन के घोल में डिप करेंगे, अच्छी तरह से डिप करेंगे। बेसन का घोल जो है इस तरह से गाढ़ा रहेगा तो भिंडी को अच्छी तरह से कोट करेगा। देखिए इस तरह से बेसन के घोल में डिप करने के बाद से ना अब हम इसे फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल को अच्छे से गरम कर लिया है, आप देख सकते हैं पैन में मैंने ऑयल गरम कर लिया है। गैस का फ्लेम हम हाई रखेंगे और इसी तरह से भिंडी को बेसन के घोल में डिप करके ऑयल में ऐड कर लेंगे। हाई फ्लेम पे हमें इसे फ्राई करना है जिससे कि भिंडी जो है बहुत ज़्यादा ऑयल ना ले और एकदम कुरकुरी बनकर तैयार होए। दोनों साइड से पलटते हुए बढ़िया से सुनहरा सा कलर आने तक फ्राई करना है, जैसे हम पकौड़े फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और ये जो भिंडी है ना एकदम कुरकुरी और क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। आप इस तरह से बनाकर चाय के साथ खा सकते हैं या फिर आप लंच में पकौड़े वगैरह खाना पसंद करते हैं ना तो इस तरह से भिंडी के पकौड़े बनाकर लंच में राइस दाल जो भी खाते हैं आप उसके साथ खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो देखिए ये जो भिंडी है एकदम कुरकुरी हो गई है और एकदम बढ़िया से फ्राई हो गया है। तो अब हम इसे निकाल कर प्लेट में ट्रांसफर कर लेंगे। तो एकदम क्रिस्पी कुरकुरी चटपटी हमारी ये भिंडी के पकौड़े जो है बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपने ये रेसिपी पहले कभी नहीं बनाई है तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। तो दोस्तों रेसिपी अच्छी लगे तो हमें कमेंट जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।